सारे गोकुल में हल्ला हो गया भगवान का दर्शन करने के लिए। आकाश से देवता भी और सब गोकुल उमड़ पड़ा, दूध दही माखन उछलने लगा और सब गुजरियां बधाई देने के लिए नंद के द्वार पर आई हैं। आइए एक बधाई गाते हैं और भाई सबको बधाई बांटो। आज बहुत सारे गोपाल बाल आए हुए हैं। चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी ब्रज के सवाल हो के दिल में खुशहाल, सखी ब्रज के सवाल दिल में खुशहाल। मैया कर कल में डाल के दे बरदान, मैया कर कल में डाल दे बरदान। आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ। चलो देख आवे नंद घर लाला, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ। सब मिल मिल के बात के द्वारों में चढ़ते, बाजे संकोर घड़ियाल, बाजे संकोर घड़ियाल। जन्म लीनो नंदलाल, जन्म लीनो झूले अंगने में पलना डाला हुआ, झूले अंगने में पलना डाला हुआ। सखी देख आवे घर लाला हुआ, सखी देख आवे घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। देखो गोकुल की ओर सावन भादो का जोर, देखो गोकुल की ओर सावन भादो का जोर। भोले पंछी मनमोर, भोले पंछी मानो बादल की ओर, मानो बादल फूल बरसाने आनंद की लाला हुआ, फूल बरसाने आनंद की लाला हुआ। सखी देख आवे घर लाला, सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के लाला हुआ, यदुवंश के लाला हुआ। सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, सखी देख आवे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत उत्सव मनाया गया और नंद बाबा जी वार्षिक टैक्स देने के लिए मथुरा में गए, वसुदेव जी से मिले कि आपके 8वीं संतान हुई थी, वो भी दुर्गा आकाश में चली गई और नंद के पता चला कि खाना हुआ है। उनको बलियां दी, बधाई दी, रोए भी कि हमें जेल में बंद हैं, और कंस को भी बधाई दी कि लाला हुआ है। अब कंस ने भी कहा आपका लाला जुग जुग जीवे, वही तो भगवान है, दुष्ट के अंदर से भी आशीर्वाद ले लें। और द्वादशी का दिन आया, शंकर भगवान को पता चला विष्णु भगवान बाल रूप में अवतार ले चुके हैं। श्रृंगी भृंगी के साथ भगवान का दर्शन करने के लिए आए। यमुना किनारे यति का जोगी का रूप लेकर उतरे और यशोदा मैया के घर की तरफ गए। द्वादशी को क्यों की? क्योंकि हर कमल मागे में कहिए सती पार्वती संग है। कौन है? शिव पार्वती का द्वादश कमल हृदय में है, वहाँ शिव पार्वती का वास है। और जब हृदय कमल खुलता है तो जीव जग जाता है। इसलिए शिव जी भगवान द्वादशी के दिन आए और यशोदा मैया के द्वार पर आकर आवाज लगाते हैं, मैया
एक योगी आया काशी से अपने लाला का दर्शन करा दे। अब दासी गई भीतर भागी, मैया एक योगी आया। मैया ने आकर देखा भगवान पलने में सोए हुए थे। कितने लंबे लंबे सांप डोरे उठा रखे, सिर पर जटाएं बहुत लपेटे हुए। महाराज मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। क्यों मैया? कि मेरा लाला तो बहुत छोटा, डर जाएगा, आपका रूप ही ऐसा भूतों जैसा। भूत भगवान है शंकर भगवान। कहने लगे मैया मैं दर्शन किए बिना तेरे द्वार से नहीं जाऊंगा। बाबा आप हीरे मोती ले लो, कोई भी भिक्षा ले लो, लेकिन मैं अपने लाला का दर्शन नहीं करूँगी। मैया आपके हीरे मोती नहीं चाहिए, उससे भी कीमती आपके लाला के दर्शन है, मैं तो उसकी प्यास लेकर आया हूँ। तो मैया ने कहा दर्शन नहीं कराऊंगी, हट करते हैं। तो कहते हैं यही धुना रमा दूंगा, तेरे द्वार पर बैठो, कभी तो लेके जाएगी बाहर। अच्छा मैया बच्चे को नजर फजर लग जाए मैं झाड़ा भी लगा देता हूँ। लगे अच्छा। इतने में भगवान ने सोचा मैया मानेगी नहीं, और भगवान शंकर द्वार पर आए हैं तो हरि और हर का मिलन नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने लीला की, भगवान अंदर से याद किया शिव जी भगवान ने, कन्हैया जी क्या कर रहे हो, दर्शन दो ना। तो भगवान ने मुस्कुराए, रोना शुरू कर दिया। अब दासी कहती मैया इसको ये तो रो रहा, कोई टोक लगी हो। तो बाबा ने कहा मेरे पास लेकर आओ, मैं झाड़ फूक कर सकता हूँ। अच्छा संतों के पास ना झाड़ फूक वाले बहुत आते हैं जी, मेरा भूत चिपट गया, चुराए पप्पा आ गया। ये माताओं में ज्यादा होता है, पुरुषों में कम है, झाड़ा लगा दो। कहीं मेरे पास भी आते हैं, गुरु जी के पास भी, कि दीदी जी झाड़ा लगा दो। लगाना आता है भी? मैंने कहा हाँ, बचपन में दादियों से माओ से झाड़ फूक मैंने भी सीखी थी। कहने फिर लगा दो। मगर मेरी झाड़ फूक दूसरी है। पता क्या था माताओं की? बच्चा गिर जाता ना तो क्या करती थी, बच्चे को झाड़ देती, जहाँ चोट लगी वो मार देती, हो गया झाड़ फूक। करती हो ना ऐसे ही? तो बच्चा जैसे गिरा उसको झाड़ देती, फिर फूक मार देती, बच्चा खुश हो जाता है। मैंने कहा ये झाड़ फूक तो मैंने सीखी भी है, बाकी जो आदमरी बाहर की है वो मुझे पता नहीं है। ये झाड़ फूक वैसे संदेह से लगाते बहुत संत, मंत्र सिद्ध जिसके होते हैं, संधा पवित्र होता है और ये पॉजिटिविटी देता है। तो आपने देखा होगा प्राचीन सिद्ध योगी बाबा जो आश्रमों में तो संदेह से वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी लाता था। वो विज्ञान एक अलग चीज है, लेकिन जो बहकाने वाला है जो वो आज के वो दूसरा है। तो कन्हैया को लेकर बाहर आए और हरि और हर दोनों की आंखें मिली और शंकर भगवान ने बाल गोपाल को अपनी गोद में ले लिया। दोनों मुस्कुराए, चरण छुए। तो वहां पर एक छोटा सा भजन है, मेरे साथ गुनगुनाइए। देखो एक बाला जोगी द्वार हमारे आयो री, देखो एक बाला जोगी द्वार हमारे आयो री। भगवान का मोहे दुसाला शेष नाग ये पहटायो री। भगवान का मोहे दुसाला शेष नाग ये पहटायो री। माथे पाके दिल बचन माँ मोतियन थाल भरायो री। माथे पाके दिल बचन माँ मोतियन थाल भरायो री। जोगी अपने आश्रम को मेरा आनंद आयो री। जोगी अपने आश्रम को मेरा आनंद आयो री। देखो री एक बाला जोगी द्वार हमारे आयो री। अहंकार का मोहे दुसाला शेष नाग ये पहटायो री। अहंकार का मोहे दुसाला शेष नाग ये पहटायो री। नाचाइए तेरे हीरे मोती, नाचाइए तेरी माया री। नाचाइए तेरे हीरे मोती, नाचाइए तेरी माया री। अपने लाला का
योगी दर्शन पायो रे बालक नंदगानी निकली योगी दर्शन पायो। सात बार परिक्रमा करके सिंहनाद बजायो। सात बार परिक्रमा करके सिंहनाद बजायो। बाला जोगी जय हमारे आयो। सूरदास में कुंठ धाम से धर्म सोमती महारी। सूरदास में कुंठ धाम से धर्म सोमती महारी। दिन लोक के हरता करता तेरी गोद में आयो री। दिन लोक के हरता करता तेरी गोद में आयो री। जोगी बाला जोगी जय हमारे आयो री। मगन का ओढ़े कुशाला शेष नाग पर मगन का ओढ़े कुशाला शेष नाग पर आयो री। बोलिए हरिहर भगवान की जय। परिक्रमा करके दर्शन करके भगवान चले गए। आज वृंदावन में गोपेश्वर भगवान का मंदिर भी है। और फिर चतुर्दशी के दिन जब कंस को पता चला कि मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है, तो अपनी बहन पूतना को भेजा कि जितने भी नवजात शिशु हैं उनको मार दे। तूने सोचा सुंदर रूप बनाया कि जितने नवजात बच्चे हैं घरों में जाती एक तरफ ले जाके और बच्चों को विष पिलाकर मार देती है। सुंदर भगवान कहते हैं कंसेन परिहिता घोरा पूतना भाल गातनी शिशुं चरण चोन भिन्नन्ति सुरगए व्रजादिषु। गृह गई पूतना विष दूती लाए जिनके प्राण सुखी ना। पूतना प्राण हते परमेश्वर कंस को वंश सभी कवि से ना। जब नंद रानी के महल में गई भगवान लेटे हुए थे, वो चाय दूध लेने चली गई और वो उठा के गोकुल से भाग गई। जब गोद में लिया अपने सपनों से विष पिलाने लगी। भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। क्यों? मैं तो यहाँ दूध पीने आ रही, विष पिलाने वाली कहाँ से? किसी संत ने कहा नहीं। भगवान ने ये विचार कर रहे हैं कि इसको मैं कौन सी गति दूं। लगे नहीं, भगवान विचार कर रहे हैं शिव जी भगवान को याद करें। मैं तो दूध पीने आता, विष को आपने पान करना है। सागर मंथन हुआ ना, सबने मिलकर शिव जी भगवान को जहर पिलवा दिया। लगे नहीं, भगवान कह रहे हैं कि ऐसी पापड़ी का मुख नहीं देखना चाहिए जो माँ बन के आई और विष पिला रही है। लगे नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर ले, स्त्री अवैध होती है। फिर भगवान सोचते इसको कौन सी गति दो, तो विष पिया, सतन खींच दिए और उसके प्राण ही पी गए। और 2 कोस में के पुतना का शरीर पूरा पेड़ भी गिर गए और धराशायी हो गई। और फिर सारा गोकुल खुलने निकला, देखा इतनी बड़ी राक्षसी को कन्हैया ने मार दिया। और घर लेकर आई माँ यशोदा रो रही है और गाय की पूंछ से धारा लगाया, गोमूत्र से स्नान कराया और फिर रखवाली करने लगी। पता नहीं क्या क्या विपत्ति ना आ जाए। भगवान बड़े होने थोड़े से और बड़े हुए तो हमारे भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार है जन्म से लेकर मृत्यु तक। और हर संस्कार में यज्ञ का विधान है। ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन करा जाता। आपके बच्चे को आशीर्वाद मिलता, दान दक्षिणा दी जाती है। दक्षिणा दान नहीं है, दान याचक को दिया जाता, पात्र को दिया जाता है, लेकिन दक्षिणा दान नहीं है। दक्षिणा बेट गुरुओं को, ब्राह्मणों को दी जाती है। तो माँ के आंगन में झूला डाला और रेशम की डोरी, चांदी का पल्ला और सारे गोकुल की गुजरियों को निमंत्रण कर दिया। सारी दुनिया को झूले में झुलाने वाले परमात्मा मैया के झूले में झूल रहे हैं।
इसलिए आप भी झुलाइए और मेरे साथ गाइए। झूला झूल रहे भगवान के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान के आंगन में, झूला झूल रहे भगवान के आंगन में, आंगन में चलना सीखे मैया उनका श्रृंगार करते हैं। इतना सुंदर श्रृंगार भगवान का, कानों में कुंडल पीतांबर, मैया ने मोर पंख का लिया, पैरों में पैजनिया, गले में माला, काजल डाल दिया। इतना सुंदर स्वरूप भगवान का। धेनु बजावत गोदन गावत ग्वालन के संग गोवद आयो, बांसुरी में मेरा नाम ले साथिन के उसने ही सुनायो। हे सजनी सुन सास की प्रासन, नंद के पास शासन आयो। कैसे करो रस कान कहाँ चित चैन नहीं, चित चैन चोरे चुरा
और सिद्ध निरंतर जाहि समाधि लगाए ताहि अहिर की छोकरिया सचिया भरी बात पे नाच नचाओ ताहि अहिर की छोकरिया सचिया भरी बात पे से समझे सजने से दिले से सुने से ताहि निरंतर ताहि अनादि अनंत अखंड अभेद अभेद सुभेद महान नारद से सुख व्यास रटे पतिहारे ब्रह्मपुर पालन ताहि अहिर की छोकरिया सचिया भरी साच पे नाच नचा ताहि अहिर की छोकरिया सचिया भरी साच पे यानी भगवान को श्रृंगार किया और भगवान बाल बालों के साथ दूसरे के घर चोरी करने जाते हैं, माखन चुराते हैं, कुछ मंदिरों को डाल देते हैं, बच्चों को खोल देते हैं, माताएं छिक्के पे टांग देती हैं तो एक दूसरे पे चढ़ के और छिक्के से माखन उतार लेते हैं। गोपियां उलाहने देने आती हैं। भगवान का इतना सुंदर मुकुट बांधा, जहाँ से प्रभु निकलते हैं सब गोपियां अब अपना काम दाम छोड़ के भगवान का दर्शन करके लीन हो जाती हैं, मोह लेते हैं, इसलिए उनका नाम मोहन है। बाबा जी ने बड़ी सुंदर वाणी लिखी है कि भगवान का कैसा सुंदर मुकुट है। मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, करे कुछ और करे कुछ और, करे कुछ और करे कुछ और, बादल कोई रे से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की माखन माखन घाट कन्हैया, माखन माखन घाट कन्हैया रे गई छोड़ी रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की चरदात जब ढूंढत डोलो, चरदात जब ढूंढत डोलो, मैं बड़ी रोई रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की आंसू नीर झरे निस्वासर, आंसू नीर झरे निस्वासर, अखियाँ खोली रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी दास गरीब पलक के अंदर, दास गरीब पलक के अंदर, नर मोही रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी की मुरली न मोही रे, से मुकुट मुरारी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरी बोली मदन मुरारो के बाजी नंद दवार, सकल जीव लोले नरती उदरे गोपी नवार। देखिए एक मुरली हमारे भीतर बसती है, एक मुरली कृष्ण भगवान ने नंद के द्वार पर बजाई, त्रिलोकी मोहित हो गई। और हमारे भीतर ना 9 प्रकार के नाद बजते हैं, शंख घंटा भेरी नफेरी मर्दंग बंसी मुरली, और उसको सुन के व्यक्ति अंतर्यामी हो जाता है। कभी कभी रात को गुरुदेव साधना बताते हैं, नाद का ध्यान किया करो, सुमरण करते करते सो जाओ। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जहाँ पूरे चारों तरफ शांति होती है, बिल्कुल पीस वातावरण होता है, कान बंद करके नाद सुनो। शुरू शुरू में तो आपको शरीर के नस नाड़ियों की आवाज सुनाई देगी,
धीरे धीरे आपका जब मन शांत होता जाएगा, मन में पता नहीं कितनी तरह के संकल्प विकल्प भरे हैं, जब बैठोगे ना सबसे पहले वो आएंगे निकल निकल के, लेकिन निवृत्ति होती जाएगी। आप सुमन करते रहिए और धीरे धीरे आप ध्यान में डूबने लग जाएंगे। जो गुरुदेव युक्ति बताते हैं, एक समय ऐसा आएगा, मुरली मदन मुरारी उठे, वो मुरली भीतर इतनी सुंदर सुंदर बजती है, बीन बजती जैसे बीन के आगे और सांप मिलने लग जाता है, जीव अंतर्यामी हो जाता है। इसलिए आप थोड़ी थोड़ी साधना भी किया करो। भगवान माखन चोरी लीला करते हैं और अपनी ग्वाल बालों की मंडली बना ली, तो सभी गोपियां उलाना लेकर भी आती हैं। और जब मथुरा बेचने जाते दूध दी गई माखन, भगवान कदम के पेड़ पर बैठ जाते, कंकरियों से उनकी मटकी फोड़ने लग जाते हैं। अच्छा वहाँ भगवान ना दिखाई दे तो बैठकर रोती हैं, आंसू धरते हैं, याद करती हैं, और आ जाए तो फिर उसके साथ नटखट लीला करती हैं। तो गोपियाँ कहती है, अरे कन्हैया एक माखन का लोंदा दूंगी, जरा ये गोबर का मेरे से ये जो होता है ना उठवा दे। तो भगवान का गोबर सिर पे उठवाते हैं गायों का, अरे कहते पता कैसे चलेगा कितनी गोबर की उठवा दी, उतने ही गोबर के टिक्के करती भगवान को, सारे उनको गोबर के टिक्के, और जितने टिक्के उतने लोंदा दे देती। और भगवान कमी तो थी नहीं माई होता कर, लेकिन जितने ये गोपी ग्वाल थे ना, ये सारी सारी संत आत्माएं थी। जब भगवान राम वनवास में गए, अनेक ऋषियों की कुटिया में गए, लेकिन बहुत ऋषि मुनि जो गंगाओं में तप कर रहे थे वो रह गए, फिर वो हमारे पास नहीं आए। भगवान जनकपुरी में गए, माता सीता का विवाह हुआ, कितने वहाँ पर संत ऋषि मुनि महिलाएं थी कि भगवान के साथ हम भी ये कितने सुंदर हैं, हम भी इनके साथ होते। तो ये सारी की सारे ऋषि मुनि थे, ये गोपियां बन के आई थी, संत आत्माएं थी। तो उनके साथ लीला करते हैं, मटकियां फोड़ देते हैं। जब गागर भर के लाती जमुना से, फिर मटकियां फोड़ देते हैं। तो माँ यशोदा के पास बहुत सारे उलाने आते हैं। क्या उलाने लेके आती हैं? सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े। बालों कन्हैया तेरो बड़ोत पाती, बालों कन्हैया तेरो बड़ोत पाती, धन में बाल बाल है पूरा पाती, धन में बाल बाल है पूरा पाती। डगरिया पे चलना बेहाल, डगरिया पे चलना बेहाल। सुन री यशोदा मैया, तेरो कन्हैया, सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े। नाच दही माखन का बहरी, नाच दही माखन का बहरी, बरोधी थे ये ना तो डरेगी, बरोधी थे ये ना ही डरेगी। उतरती का कान बहुत संभाल के, सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े। माखन चुराने को धीरे धीरे आवे, माखन चुराने को चोरी चोरी आवे, आधा खावे ओरे आधा ही आवे, आधा खावे ओरे आधा ही आवे। हाय री मैया ये कैसा धमाल है, हाय री मैया ये कैसा धमाल है। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े। सुन री यशोदा मैया, सुन री यशोदा मैया, तेरो नंद लाल कंकरिया से मटकी फोड़े, तेरो नंद लाल
होकर संगति दिखाती है भगवान को, और भगवान भयभीत होते हैं, डरते हैं। हालांकि भय भगवान के पास नहीं है। फिर माँ दुखी हो गई तो उन्होंने क्या किया, भगवान को बांधना चाहती, बंध नहीं रहे हैं, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती है। जब तक जीव में अहंता ममता होती है ना, तो भगवान बंध नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान को प्रेम के वश में बांध सकते हैं। प्रेम के बंधन में मोहन बन गए, भगवान बंध गए। माँ दुखी होगी, पसीने आ गए, सारे नंद आंगन के चक्कर लगवा दिए। फिर उखल था कि मैं काम कर रही हूँ, एक तू भाग के दिखाना, तभी भाग के जाता है, चकमा दे देता, उखल से बांध दिया। और भगवान नंदे से उखल को घिसाते हुए, और 2 अर्जुन यमुना वृक्ष थे, उनके बीच में जाके उखल फंसा दिया, दोनों पेड़ धराशायी हो गए। ये कौन थे? कुबेर के बेटे नल कुबर और मणिगरीब। इनको नारद मुनि ने श्राप दिया था, क्योंकि ये मदिरा पीकर मस्त हो रहे थे और संतों को प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कहा था कि जाओ वृक्ष बन जाओ, जड़ दे धारण करो। फिर उन्होंने हाथ जोड़े, कुबेर जी आए, तब आशीर्वाद दिया था कि नंद भवन के अर्जुन यमुना वृक्ष बनोगे और भगवान के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। गरीब अर्जुन यमुना वृक्ष है, वो वसुक तन दे, चतुर्भुजी पाले तहाँ मिट है सकल संदेह। बाबा जी की वाणी पढ़ा करो, कितने सुंदर सुंदर प्रसंग है। कृष्ण रामायण के, महाभारत के, पुराणों के, उपनिषद के, गीता के। गरीब नाथ हालता सिर पर दरिया, और बेअदबी नहीं कीजिए साहिब संतोना। सब कुछ सह लेना अपने सिर पर, संत गुरु भक्तों के साथ बेअदबी मत करना, गद्दारी मत करना, किसी लोक में ठिकाना नहीं मिलेगा। ये कितना सुंदर मानव का जोड़ा मिला है, श्राप ना लग जाए, दाग ना लग जाए, संतों की महापुरुषों की आज्ञा में रहना, नहीं तो नरक में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। गुरुद्रोही आत्मा को, संत द्रोही आत्मा को, उनको प्रणाम करो, पूजा करो, उनकी आज्ञा में रहो। संत को, गुरु को खुश रखो। किस तरह से सतगुरु खुश रहे, वही तो शिष्य होता। पल पल सीखो, जितनी बार जाओगे संत के पास, संत ना भी बोले, अपने मौन से भी बहुत कुछ सिखा देते हैं। संतों के पास सीखो। तो इसलिए उनका उद्धार किया। फिर यमुना में काली दह में कालिया नाग था, जो विष उगलता था, और गाय पानी पीती वो मर जाती। वो आकाश से पशु पक्षी भी उड़ रहे होते, वो भी मर जाते थे। जो भी ग्वाल बाल पानी पीते, वो भी सारा गोकुल चिंतित हो गए। तब भगवान ने देखा कि ये कालिया नाग है, जिसको मारना पड़ेगा। बोल खेल रहे थे, जानबूझकर दह में बोल फेंक दी, और फिर भगवान भी कूद गए। ग्वाल बालों ने सोचा कर लिया तो निकले नहीं, शायद यमुना में डूब के खत्म हो गए। रोते हुए माता यशोदा और नंद जी को बुलाकर लाए, माता बेहोश हो गई। फिर पहुंचे भगवान, तो नाग स्त्रियों ने प्रणाम किया, इतना सुंदर बच्चा किसने भेजा है, वो दर्शन करना चाहती थी। और काली नाग को अहंकार था, भगवान ने उसको नाथना था, तो उसके फणों को नाथा, उसके जहर को, और उसके सिर पर पैर रख के भगवान ने नटराज नृत्य किया। वहां से भगवान का क्या नाम हुआ? नटराज भगवान ने। और कालिया नाग को नाथा, इसलिए आप साथ साथ मेरे भजन बोलेंगे। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। बाल गोविंदा
गोविंद भगवान की जय। नाग को नाथा सबको भय से मुक्त किया और भगवान को चारण लीला गोपाष्टमी के दिन मैया मैं भी गौ चराने जाऊंगा ग्वाल बालों के साथ, और मैया उनको खाना भोजन दे देती है और गैया चराने छोड़ देते हैं। सभी ग्वाल बाल बैठ के भोजन करते हैं और कन्या अपने हाथ से मधुसूदन और मधुमंगल को आदि साथियों को भोजन कराते हैं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया था कि इतने बड़े योगेश्वरी परमात्मा देखो दूसरे का जूठन खा रहे हैं, उनका खा रहे, उनके हाथ मुंह में दे रहे हैं, उनका जूठा लस्सी पी रहे हैं। और ब्रह्मा जी के कितने मुख हैं? चतुरानंद 4। ये है कि खोपड़ी बस में ना आती 4 होगी तो क्या करोगे? भ्रमित हो गए। बुद्धि है, बुद्धि भ्रमित हो जाएगी। ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और जितने भी ग्वाल बाल बच रहे थे गाय उनको चुरा ले गए ब्रह्मलोक में। भगवान ने देखा ब्रह्मा जी अभी बुजुर्ग हो गए हैं, भ्रमित हो गए। जितने भी चुराए थे परमात्मा ने अपने स्वरूप से कितने ही ग्वाल बाल गोपियां बछड़े बना दिए, क्योंकि सब चाहते थे भगवान हमारे घर में रहे, हमारे घर में रहे। तो भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ा के सब ग्वाल बाल गोपियों के घर चले गए। और वो सोचती है इतने अच्छे बालक तो हमारे कभी नहीं थे, खुरापाती ये इतने अच्छे कैसे हो गए? दूध निकालते गैया का रूप बना लिया, जो कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। इतने रूप बना लिए। गरीब बसरुच रावण आए, बर्मा लखा न भेवे, नंद कहे मेरा नंद का नंदा, पुत्र कहे सुख देवे। गिरिदास महाराज फरमाते हैं सुरपति चढ़िया बरजिन भवन भीजा भीतन ले, इंद्र कराई होत सकल में पूजा खा गए देव। शेर सहस मुग निस दिन गावे, साख भरे सुख दे, गरीब दास भाट ले परसी पर बिन जानी सहदेव। एक बार सहदेव बाटली का मैंने कई साल पहले शायद प्रसंग सुना था, जिसको याद ना हो तो कभी गुरुदेव जी फिर दोबारा सुना देंगे। ये कहाँ से सदगुरु प्रसंग लाते हैं, कौन कौन सी योग की बात अपनी वाणी में सूत्र रूप में पिरो देते हैं। कहाँ तो ब्रह्मा का वो प्रसंग चल रहा है, फिर इंद्र का लिया है, इंद्र का मान भंग किया, मेरी पूजा करें, मैं ही वर्षा करता हूँ, है ना। तो उनको भी भ्रम हो गया था, ब्रह्मा जी को भी। तो भगवान 1 वर्ष के बाद आकर देखा तो कोई अंचल नहीं, वैसे के वैसे ग्वाल बाल हैं, गैया हैं, बछड़े हैं। तो ब्रह्मा जी के ध्यान में आया कि तो परमात्मा योगेश्वर, क्षमा मांगी, स्तुति की। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चर्चा हुई और भगवान फिर छोटा सा डंडा लेके ग्वाल बालों के साथ गैया चराने लगे। किसके लिए आए थे? गौ माता के लिए भगवान आए थे, धरती माता के लिए आए थे और भक्तों के लिए आए थे। इसलिए सबके घरों में पहले गाय माता होती थी, गौशाला होती थी। अब गौशाला तो है नहीं, भले 4 गाड़ियां हो, गाड़ियों की गैरेज सबके घर में है। दूध थैलियों का पीते हो, है ना। और आप में इतनी इम्यूनिटी रही नहीं। पहले दूध दही घी माखन खाते थे, मिश्री माखन खाते थे। अब साइंस भी कहने लगी है कि माखन मिश्री खाओ। अब देखो ना कैसे कंस ने राक्षस पाल रखे थे, मुष्टि चाणूर जैसे, और वही ने सबने ग्वाल बालों ने माखन मिश्री खा, भगवान ने धराशायी कर दी है। अपने बच्चों को माखन मिश्री दिया करो, तभी तो गौ रखोगी। मिश्री जो है बुद्धि को शांत रखती है, और बच्चे पढ़ाई में मन ना लगे तो उसको थोड़े से बादाम, मिश्री और सौंफ ये पीस के रख लो, दूध में दे दिया करो, शार्प बुद्धि होती है, याददाश्त रहेगी। तो भगवान की मैया उनको माखन मिश्री खिलाती थी। और भगवान गैया चराने जाते, इतने सुंदर लगते थे। धूल जब गांव के खुर से धूल उठती और घुंघराले बालों पे पड़ती और छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी लकुटी। आइए आप उस दृश्य का आनंद लेंगे। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे गाय, बीचों में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। क्या खाए गैया
गैया दूध पीवे पार, मखन खायो मेरो मदन को पार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पार, छोटो सो मेरो मदन को पार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे पार, छोटो सो मेरो मदन को पार। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन को पार। छोटी छोटी लखुटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदन को पार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे हाथ, छोटो सो मेरो मदन को पार। छोटो सो मेरो मदन को पार। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे हाथ, छोटो सो मेरो मदन को पार। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। इंद्र गड़ाई हो तो सकल में पूजा खाने दे। इंद्र को मान हो गया कि मेरी पूजा नहीं होगी तो मैं वर्षा नहीं करूंगा। भगवान ने कहा गोवर्धन पर्वत की पूजा करो। भगवान ने गोवर्धन रूप धारण किया। सब डर गए, अरे कन्हैया तू खड़ा करवाएगा, वर्षा नहीं होगी या ज्यादा होगी क्या करेंगे? कहेंगे कुछ नहीं, सर्वधर्मान परित्यज्य शरणं व्रज। जब कोई संकट आए सब शास्त्रें छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। और इंद्र ने कुपित होकर क्षण में कोटि में एक माला को आदेश दे दिया, ब्रज को डुबो दो, मेरी पूजा क्यों छोड़ दी? मूसलाधार वर्षा होने लगी, सब घबरा गए। भगवान ने सबको भयभीत देकर सबकी रक्षा के लिए 7 साल के कन्हैया ने 7 कोस का पर्वत 7 दिन तक अपनी छोटी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया और सारे ब्रज को डूबने से बचा लिया। वहीं से गोवर्धन भगवान की पूजा होने लगी। और आपको पता है वही द्वापर की माधवी थी जो उसका पल्लू सरका और भगवान का दर्शन किया था। उसकी सास ने मना किया था, एक चित्त चोर रहता है उसको मत देखना। बस वहीं से बेहोश हो गई थी। भगवान ने कहा जब मैं आता हूँ तो गली से रास्ता काट जाती है, एक गोपी तू एक दिन तड़पेगी। और वही जो गोपी थी कौन बनी? कलयुग की मीरा बनी थी। रोती रही, पुकारती रही, वृंदावन चली गई। मीरा ने सारा राज घराना और चित्तौड़ छोड़ दिया। और एक समय ऐसा आया, लोगों ने कलंक भी लगाए, ये साधुओं में नास्तिक तारा लेके खड़का लेकर उसके चरित्र पर उंगलियां उठाई, मीरा पर दोष आरोपण किए। जब भगवान की भक्ति करोगे ना, अकारण लोग कलंक लगाएंगे, अकारण आपको दोष देंगे, आपकी निंदा करेंगे, अपमान करेंगे, कसम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन घबराना मत, अगर परमात्मा से मिलना है तो लोक लाज भी छोड़नी पड़ेगी। और वही माधवी मीरा बनी थी। मीरा ने लोक छोड़ दी। जहाँ राजपूत घराने में इतने बड़े बड़े घूंघट स्त्री को पर्दों से बाहर नहीं जाना होता था, मीरा निकली, पैर बाहर गई मीरा के किले की चारदीवारी से, ढूंढती रही, पुकारती रही। इतनी प्यास जगी। ये प्यास अगर संसार में लगाओगे तो आसक्ति बढ़ जाएगी, यही प्यास यही प्रेम परमात्मा में लगाओगे तो भक्ति बढ़ जाएगी। मीरा ने ये प्यास या आसक्ति परमात्मा में लगाई, भक्ति। इसलिए मीरा जैसी प्यास पैदा करो। और वो प्रमाणित करके गई। मीरा ने कहा, ये उद्घोष किया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कलंक लगाया, पति को छोड़ दिया, शायद इसका चरित्र खराब है। उन्होंने कहा एक परमात्मा प्रीतम है, वही सबका मालिक है, वो तो मेरे पति हैं। और परमात्मा ने प्रमाणित किया। आज संत अदृश्य हुए होंगे, शरीर नहीं मिले, लेकिन मीरा पत्थर की मूर्ति में समाई। शरीर नहीं मिला, ढूंढ के दिखाओ पत्थर में। कितना बड़ा चमत्कार है। मीरा हाथ सुधारता पद गावे लोलाए, पत्थर की थी प्रतिमा तांबे गई समाई। भगवान में समा गई। कोई लालसा नहीं थी, कोई विकार नहीं था, कोई इच्छा नहीं थी। ऐसी आत्माओं की मुक्ति हो जाती है। वही माधवी मीरा बनी थी। भगवान ने पर्वत उठाया। आज भी गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करने जाते हैं। 7 कोस की, 14 कोस की, 84 कोस की अरजगढ़ को अपने माथे पर लगाते हैं और कुंडों में स्नान करते हैं। आइए आप भी यहाँ बैठे बैठे मानसिक रूप से गोवर्धन की परिक्रमा करने जाएंगे। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज।
अगर सच्चे मन से गाया होगा तो आपकी परिक्रमा होगी, ठीक है ना। सच्चे मन से गाओ, सच्चे मन से पूजा करो।